हेलो दोस्तों, लर्न एसएम चैनल में आपको स्वागत है। अब मार्केट क्या किया, लास्ट 4 हफ्ते से वो इस जोन से कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है रेंज 2000 पॉइंट की रेंज है, 1500 2000 पॉइंट रेंज में ट्रेड कर रहा है, लेकिन इस जोन को ना नीचे आ पा रहा है ना ऊपर जा पा रहा है। ठीक है, 4 हफ्ते से मतलब एक महीने हो गया। पिछले 16 जनवरी से अब 16 जनवरी से 16 फरवरी तक ट्रेड किया मार्केट, पूरे एक महीने। ठीक है, एक महीने ट्रेड करने के बाद मार्केट जिधर साइड में भी निकलेगा, जिधर साइड निकलेगा मीन्स, अब मान लो मार्केट ये वाला वीक अच्छी कैंडल है। अच्छी कैंडल मतलब नीचे से प्राइस रिजेक्शन हुआ, एक हैमर कैंडल बुलिश हैमर पैटर्न बनाया है, हैमर कैंडल बनाया है। तो यहाँ से अगर रिजर्व मतलब प्राइस रिजेक्शन हुआ है तो ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया, 46,200 के ऊपर क्लोजिंग दिया, क्योंकि ये वाला जो लेवल सस्टेन नहीं कर रहा था, डेली कैंडल में अभी चलेंगे बता दूंगा, सस्टेन नहीं कर रहा था, तो इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया 200 के ऊपर, 380 पे क्लोजिंग दिया, तो अच्छी बात है। लेकिन डेली में कुछ नेगेटिव कैंडल बना है, मैं वो भी बताऊंगा, और वहां पे क्या सिचुएशन रहता है तो किस तरीके से ट्रेड करना पड़ेगा डेली कैंडल पे। अब देखिए, अब डेली पे क्या होता है, डेली पे ये वाला जो जोन है, ये वाला जो जोन था बैंक निफ्टी इसको निकाल नहीं पा रहा था, यहां से रिजेक्शन आ रहा था। ठीक है, यहाँ से पहली बार रिजेक्शन हुआ, यहाँ मतलब इस वाला जो गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद सेलिंग प्रेशर आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे सेलिंग आया, फिर ये सेकंड टाइम थर्ड टाइम गया, थर्ड टाइम के बाद यहाँ से मार्केट होल्ड करके निकलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फिर भी होल्ड नहीं कर पाया, फिर सेलिंग आया, फिर नीचे आया मार्केट, नीचे आने के बाद यहाँ पे ट्रेड किया, ट्रेड करने के बाद फिर जाके अप साइड में 46,380 पे क्लोजिंग दे दिया। मतलब 500 के ऊपर तो नहीं दिया, 500 के ऊपर होता तो और अच्छा साइन होता, 500 के ऊपर नहीं है तो ठीक है। मतलब एक अच्छा सा पैटर्न बना है, मतलब एक डब्ल्यू पैटर्न बना रखा है बैंक निफ्टी ने डेली कैंडल पे। अब उसको ट्रेड कैसे करें, अब ट्रेड कैसे करें, ये वाला जो जोन है, ये वाला जोन बैंक निफ्टी का, ये वाला जो जोन 46,642, 642 जब तक ब्रेक नहीं होता है, क्योंकि डेली का एक बार ये रेजिस्टेंस जब एक बार ये निकले तो ऊपर जाएगा, एक शूटिंग स्टार बना दिया। मतलब ये बाइंग मार्केट थी, ब्रेकआउट हुआ इस वाला लेवल को, 500 की ब्रेकआउट हुआ, 46,500, 46,500, इसके बाद सस्टेन नहीं हुआ, वो आके फिर क्लोजिंग नीचे दे दिया। मतलब जहां मार्केट ओपन हुई थी उससे थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दे दिया। तो ये थोड़ा नेगेटिव साइन होती है। नेगेटिव साइन क्यों, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है, गैप डाउन जो मार्केट खुलता है, या एक बार गया, पहली बार गैप अप खुला, नीचे आ गया मार्केट, दूसरी बार बाइंग स्टार्ट हुआ, फिर गैप अप खुला, फिर नीचे आ गया, और फिर दोबारा यहाँ से जाके मार्केट ये ट्रेड होके गया, लेकिन ये ट्रेड सस्टेन नहीं हुआ, फिर नीचे आ गया। अब हमें क्या देखना पड़ेगा यहाँ पे, कैसे ट्रेड करें। ट्रेड का मैं एक बार लेवल बता देता हूँ। देखिए, बड़ा गैप अप, बड़ा गैप डाउन, इसके ऊपर मार्केट के हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा। अब मार्केट ये गैप अप खुल गया, कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट किया, ये निकलने के बाद हमने कोई ट्रेड इनिशिएट किया है ना, छोटा सा चाहे ट्रेड मिला, लेकिन मिल गया ट्रेड। अब हमें ये देखना पड़ेगा, 300 वाला जो लेवल है, 46,300, ये ये वाला लेवल अगर मार्केट ब्रेक करता है, इसी के बीच में खुलता है, 600 से 300 के बीच में अगर खुलता है, बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं खुलता है, ट्रेड करता है, जिधर साइड पे भी निकलेगा, इस साइड में निकलेगा, तो हमारे जो टारगेट है, वो टारगेट, हमारे जो टारगेट है ये वाला होना चाहिए, ये वाला, क्योंकि यहाँ से ब्रेक डाउन किया था, ये 47,000 की, 47, ये वाला पहला टारगेट 47, पहला टारगेट 47,000, नेक्स्ट टारगेट 47 के बाद ये 47,400, और नीचे वाला जो नीचे वाला जो एरिया है,
नीचे वाला ये वाला एरिया अगर ब्रेक करता है, 300 वाला लेवल का अगर ब्रेक करता है, 300 वाला लेवल का अगर ब्रेक करता है तो हमारे 46,000 की जो राउंड लेवल है ये वाला, ये एक सपोर्ट की तरफ काम करेगा। ठीक है, और उसके बाद 600, 45,600 ये वाला लेवल, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम निफ्टी वीकली चार्ट में आ गए। निफ्टी वीकली चार्ट भी सेम बैंक निफ्टी जैसे कैंडल बनाया है, बैंक निफ्टी जैसे ये पिछले वाला वीक प्राइस के नीचे आया था, ट्रेड किया, लेकिन इमीडिएट बायर एक्यूमुलेट करके ऊपर ले आए हैं, इसको ऊपर क्लोजिंग दे दिया, 22,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया। पिछली बार 22,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं था, 800 के आसपास था। तो अब ये वाला जो कैंडल ना बुलिश हैमर बनाया, ठीक है, बुलिश हैमर एक बहुत अच्छा पैटर्न है, और ये धीरे 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 लो शिफ्ट करके ये जो सेलिंग थी ऑलमोस्ट टॉप पे एक बार पहुंचा था, फिर दूसरी बार भी पहुंच गया, वीकली क्लोजिंग दे दिया। तो लगभग 4 वीक से ये भी सफर करके, लेकिन बैंक निफ्टी से थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है निफ्टी। अगर निकलता है इसके ऊपर रेजिस्टेंस नहीं है, 22,120 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है, इसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, फिर ये हम 22,500 लेवल तक देख सकते हैं नेक्स्ट वीक में। अगर बड़ा गैप डाउन नहीं खुला या बड़ा गैप अप होने के बाद सस्टेन थोड़ा सा मार्केट कम करता है, थोड़ा रिट्रेस हो जाता है, फिर जाके उसको निकालने में रेजिस्टेंस फेस करता है। अब वो देखना पड़ेगा गैप अप खुल रहा है, बड़ी गैप अप या बड़ी, अगर हमें इस लेवल पे निकल के ऐसे निकलता है, ठीक है, तो 900 तक ले लो, 900 पे 960, 21,960 ये वाला कैंडल की पिछले वीक की कैंडल 960 तक अगर रेजिस्टेंस लेके ऊपर जाता है, तो आप 21,900 की एसएल लेके आप ऊपर राइड कर सकते हो। ठीक है, अब नीचे आया 21,060 आया, तो ये 800 तक भी आ सकता है, 21,800। तो इस लेवल पे आपको देखना पड़ेगा, अगर इस लेवल पे ट्रेड करें, जिधर साइड ब्रेक करेगा, तो डाउन साइड में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ मार्केट डाउन साइड में, क्योंकि ऑफ लेवल पे मार्केट बुलिश भी है, तो हो सकता है इस लेवल पे ट्रेड करके निकाल भी दे। ठीक है, और डाउन साइड में आएगा तो इतना बड़ा मूव भी नहीं मिल पाता है। आएगा जब तक 800 के ऊपर है, तब तक नीचे की साइड में सोचना नहीं है, नीचे की साइड में ट्रेड ही मत प्लान करो अभी। ठीक है, डाउन साइड में अगर ये ऊपर ब्रेक करता है, तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस लेके 50 पॉइंट की आप राइड कर सकते हो मार्केट को, लेकिन ऑल टाइम हाई है, हाई निकालने के बाद, क्योंकि पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार हो चुका है, और चौथी बार निकलेगा तो ये निकल जाएगा, ये आपको फुर्सत नहीं देगा। ठीक है, ट्रेड हो सकता है थोड़ा गैप डाउन खुले, ट्रेड किया, फिर ऐसे निकल जाएगा। अब वो डेली चार्ट में देखते हैं। मिनट पे आ गए हम लोग, 5 मिनट पे अब देखेंगे ये वाला जो रेजिस्टेंस है 22,120, 22,120, 22,120। ठीक है, ऑलमोस्ट तीसरी बार ये होने जा रहा है, वो तीसरी बार अच्छी पोजीशन पे है, बैंक निफ्टी अच्छी पोजीशन पे खड़ी है। ठीक है, इस लेवल, ये वाला जो लेवल है, अगर हम देखें, दूसरी बार ऑलरेडी हो चुका है, ये वाला लेवल में एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, ड्रॉ में आपको अच्छा से क्लियर आएगा। तो ये वाला लेवल, ठीक है, 21,080, और ये वाला लेवल, एक गैप ये वाला फील हुआ था, ये वाला। ठीक है, और इसके बाद मैं लेवल एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, 21,980। अगर ये यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करता है, ये वाला लो को अगर ब्रेक करता है, 80 को ब्रेक करता है, तो ये वाला जो गैप है, ये वाला 900 तक, एक 900 तक आ सकता है, 21,900 और 21,800। जब तक इसके ऊपर मार्केट है 800 के ऊपर, तब हमें नेगेटिव साइड सोचना नहीं है। थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पे ट्रेड करे, या गैप डाउन खुल जाए, यहाँ पे ट्रेड करे, फिर निकल जाएगा,
फिर 1-2 दिन में निकल जाएगा, ऐसे करके निकल भी जाता है मार्केट। तो गैप डाउन खुले तो अगर ये वाला लेवल 800 की लेवल अगर ब्रेक नहीं करता तब तक हम ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना है, माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखना है। जिस साइड में मार्केट जा रहा है उस साइड में हमें सोचना है मार्केट को, अगर आगे जाता है तो उसके पीछे पीछे हम चले। ठीक है, अगर हम चलते नहीं यार मार्केट नेगेटिव हो जाएगा या मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा तो उससे पैसा नहीं बनता है। पैसा मार्केट ट्रेंड फॉलो करो, पैसे बन जाएगी। और जैसे ये कंसोलिडेट पूरा किया है, एक ये ऐसे कंसोलिडेट मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, ऐसे कंसोलिडेट किया, यहाँ पे प्राइस मूव हुआ तो ऐसे भी ट्रेड मिलती है। पोजिशनल लाइक ये जैसे निकलता है 21,000 22,120 को निकलता है तो यहाँ पे पोजिशनल भी बन जाएगी। 100 पॉइंट की एसएल में, 150 पॉइंट की एसएल में अच्छा से बन जाएगी। तो ऐसे ही अगर जहाँ पे मान लो इस एरिया में खुलता है तो 120 को निकलता है तो यहाँ हम ट्रेड कर सकते हैं नेक्स्ट वीक, चाहे मंडे हो ट्यूसडे हो जब भी निकले। और इसके अंदर ट्रेड करता है तो बैठे रहना है, देखना है, कुछ नहीं करना है। अगर नेगेटिव होता है इस साइड में तो यहाँ पे ट्रेड होकर नेगेटिव करता है तो थोड़ा सा 900 के लिए 80 पॉइंट यहाँ पे है तो 100 पॉइंट यहाँ पे 180 पॉइंट 800 तक हम नेगेटिव देख सकते हैं। ठीक है, तो 2 लेवल नीचे की साइड में, ऊपर की साइड में कोई लिमिट नहीं है। 500 तक, 22,500 तक एक राउंड लेवल हो सकता है, वहां अटक जाए, उससे पहले सोचना नहीं है। अगर जाता है जैसे जैसे मार्केट जाता है उसके पीछे पीछे अब चल पड़ो, स्टॉप लॉस लगा के। चलिए, थैंक यू।